तो चलिए अब हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल के पड़ोसी राज्य का जिक्र करते हैं, हरियाणा का, जहां पर सियासत लगातार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार बन गई, अब आगे के प्रोसेस हो रहे हैं और वो प्रोसेस है प्रोटेम स्पीकर का। विधायक रघुबीर कादियान प्रोटेम स्पीकर होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं रघुबीर कादियान। आपको बताएं कि प्रोटेम स्पीकर ही जो है वो विधायकों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के सबसे बुजुर्ग एमएलए हैं कादियान। 25 अक्टूबर से जो है वो विधानसभा का सेशन शुरू होगा और 25 अक्टूबर को ही सुबह 10 बजे गवर्नर द्वारा जो है वो कादियान को शपथ दिलाई जाएगी। अभी की 2024 की जो सरकार बनी और जितने एमएलए जीत कर आए, सत्ता पक्ष विपक्ष, उनमें से सबसे उम्र दराज जो हैं वो कादियान हैं, जिनकी उम्र को देखते हुए ही उन्हें जो है ये पद दिया गया है, प्रोटेम स्पीकर। आपको बताएं कि राजनीति की उनकी शुरुआत जो है वो 1987 में हुई। पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। 1991 में जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद कांग्रेस में वो शामिल हो गए। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन फिर हार गए। लेकिन हार का सिलसिला साल 2000 में टूटा। 2005 के चुनाव में भी कादियान को जीत मिली। 2009 में जारी उनका जीत का जो सिलसिला है वो जारी रहा। लगातार इसी तरीके से उन्होंने अपने जीत के सिलसिले को जो है वो जारी रखा। ना सिर्फ 2009 में बल्कि 2014 में भी उन्होंने अपनी 5वीं जीत दर्ज की। इसके बाद चुनाव आते हैं 2019 के, उसमें भी वो बैरी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते हैं और साल 2024 एक बार फिर उन्होंने बैरी विधानसभा क्षेत्र से ही जीत दर्ज की। यानी कि साल 2000 से लेकर 2024 तक लगातार वो जीत दर्ज करते हुए जो है वो आए हैं। इस मसले पर हमारी संवाददाता पूजा वर्मा द्वारा भी जो है वो जानकारी दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते। हरियाणा सरकार का पहला विधानसभा सेशन 25 अक्टूबर को होगा। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कांग्रेस के सीनियर विधायक रघुबीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर जो है लगाया गया है, जो कि विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि पहला सेशन है 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगा। सबसे पहले गवर्नर जो है रघुबीर कादियान को एक्टिंग स्पीकर की ओथ दिलाएंगे और एक दिन का सत्र होने की उम्मीद है। दिवाली के बाद नए सिरे से बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। 3 से 4 दिन की हो सकती है अवधि। दिवाली के बाद ही नायब सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए जाएंगे कई महत्वपूर्ण बिल। नायब सरकार ने लोकसभा चुनावों के बाद जारी किए थे कई ऑर्डिनेंस। कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देने वाली विधेयक भी दिवाली के बाद होगा पेश। और शहरी स्थानीय निकायों में BCA के आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी होगा और ऑर्डिनेंस भी सरकार कई जारी कर सकती है। और अगर बात करें तो लगातार हरियाणा विधानसभा की जो पहली बैठक की पहले कहा जा रहा था कि जब कैबिनेट पहली हुई थी उस वक्त डेट डिसाइड की जा सकती है, लेकिन बीच में त्योहार थे और उस वजह से जो है आज आदेश जारी हुए हैं। यानी कि अब 25 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का पहला सेशन होगा जहां पर सभी विधायक पहुंचेंगे। इससे पहले कांग्रेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि बताना होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, जो चलता आ रहा है एक प्रोसीजर उसके तहत। लेकिन अभी तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो भेजी है हाईकमान को, यानी कि कांग्रेस की हाईकमान को, और कांग्रेस हाईकमान अब तय करेगा कि आखिर कौन होगा हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इस बीच सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। पहले दिन की अवधि सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि ओथ जो है वो विधायकों को दिलानी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।